गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय हरभक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा संकीर्त श्री चैतन्य भागवतम। आज हम इसके अंत खंड के नवम अध्याय की 190 वाली पयार से प्रारंभ कर रहे हैं। हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं श्री अद्वैताचार्य जी आज सभी गौर भक्त वृंद को लेकर सभी वैष्णव को लेकर श्री कलयुग पावन अवतार गौर हरि का कीर्तन कर रहे हैं और गौर हरि स्वयं उस कीर्तन में उपस्थित हुए किंतु दास्य भाव में है अतः अपनी स्तुति सुनकर लज्जावश वहां से चले गए। श्री चैतन्य यसे प्रीत नहार ब्रह्मचर्य संन्यास सेवा की कार्यताहार। श्री चैतन्य की यशो गाथा सुनकर जिसे प्रेम सुख की प्राप्ति न होती हो उसका ब्रह्मचर्य अथवा संन्यास से क्या प्रयोजन है। इसका जो तात्पर्य हम श्रवण करते चलेंगे। ब्रह्मचर्य एवं तुर्याश्रम गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रम की अपेक्षा श्रेष्ठ है। उन आश्रमों में स्थित होकर भी श्री चैतन्य विजय के प्रति हृदय में प्रीति विद्यमान नहीं है उन सब का है शूद्र के ने नय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। बड़े होने का जो पैरामीटर है वो है भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके प्रति जो अनुरक्ति है वही बड़े होने का पैरामीटर है। कोई भी वर्ण और कोई आश्रम किसी पे कोई ठप्पा नहीं लगा सकता कि बस ये हो चुका है श्रेष्ठ। जितनी जितनी अमाउंट में जिस जीवात्मा की भगवद भक्तों में और भगवान के श्री चरणों में अनुरक्ति है वो इतना ही श्रेष्ठ है। और जो श्रेष्ठ होते हैं वे ठप्पा लगा के नहीं घूमते कि हम हैं श्रेष्ठ, उनके आचरणों से ज्ञात होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनको श्री गौर हरि की यश गाथा सुंदर नहीं लगती उनको आकर्षित नहीं करती अगर वो भी उच्च आश्रमों में ब्रह्मचर्य और संन्यास में किंतु गौर हरि की जो यश गाथा उनको सुंदर नहीं लगती उनको आकर्षित नहीं करते फिर उनके ऐसे बड़े होने का क्या लाभ है। वो बड़े आश्रम का उनको कोई लाभ नहीं है। ए मत पर आनंद सुखे भक्तगण सर्वकाल करे न श्री हरि संकीर्तन। ये सब आनंद क्रीड़ा पढ़िले सुनिले ये सब गोष्ठी ते आसी आओ से हा मिले। नृत्य गीत करी सबे महाभक्त गण आई लेन प्रभु रे करिते दर्शन। भक्त वृंद इस प्रकार परानंद सुख से सर्वकाल श्री हरि संकीर्तन करते रहे। इन सब आनंद क्रीड़ाओं का जो पठन और श्रवण करता है वह भी आकर इन सब गोष्ठियों के साथ मिलित हो जाता है। नृत्य गीत समापन पूर्वक सभी महान भक्त वृंद प्रभु के दर्शन हेतु पधारे। इन सब आनंद क्रीड़ाओं का जो पठन और श्रवण करता है वह भी आकर इन सब गोष्ठियों के साथ मिलित हो जाता है।
तो कोई जादुई तरीके से या कुछ ऐसा पुण्य कर्म टाइप में नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। वो ऐसा है कि जिनको ये लीलाएं आकर्षित करेंगे वो इसका और आनंद लेने के लिए इसके लिए आसक्त होके ऐसे गौर भक्त वृंद के पास, ऐसे गुरुजनों के पास जाएंगे जो उनको इनका तत्व समझा पाए। तब जाके उनका इन गोष्ठियों में मिलन होगा। ऐसे नहीं होगा कुछ ऐसा पुण्य कर्म टाइप के ऐसा करो तो ऐसा हो जाए। श्री चैतन्य प्रभु निज कीर्तन सुनिया, सबारे देखाई भया न सुइया। श्री चैतन्य महाप्रभु अपना कीर्तन सुनने के पश्चात सबको भय दिखाकर सो रहे थे। सुकृति गोविंद जानाइले न प्रभु रे, वैष्णव सकल आसिया न दुयारे। सुकृतिमान गोविंद ने प्रभु को जानकारी दी कि वैष्णव वृंद द्वार पर खड़े हैं। गोविंद रे आज्ञा हिल सवार आनिते, शयन आछे न कारो भीते। भययुक्त है सकल भक्तगण, चिंतित लागी लगा रे चंद्रेर चरण। प्रभु ने सबको बुला लाने के लिए गोविंद को आदेश प्रदान किया। प्रभु सोए हुए थे, किसी की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे थे। भयभीत होकर सभी भक्तवृंद श्री गौरचंद्र के चरण कमलों का चिंतन करने लगे। क्षण के उठिला प्रभु श्री भक्त वत्सल, बलिते लागी लाए वैष्णव सकल। आहे आहे श्रीनिवास पंडित उदार, आजी तुम्हें सबकी करिला अवतार। छाड़िया कृष्णेर नाम कृष्णेर कीर्तन, की गाइला अमारे ता बुझा एखन। एक क्षण में श्री भक्त वत्सल प्रभु उठकर कहने लगे, हे वैष्णव वृंद, अरे वो उदार श्रीनिवास पंडित, आज तुम सबने किस अवतार का कीर्तन किया है? कृष्ण नाम कृष्ण कीर्तन को छोड़कर तुम सबने कौन सा कीर्तन किया है? वह मुझे समझाओ तो सही। महावक्ता श्रीनिवास बले न गोसाई, जीवेर स्वतंत्र शक्ति मूले किछु नाई। येन करायेन येन बलायेन ईश्वरे, से याजी बलि लांग कहिल तो मारे। प्रभु बले तुम सब हैया पंडित, लुकाया ये केने तारे करह विदित। महान वक्ता श्रीनिवास ने कहा, हे स्वामी, वास्तव में जीवों के पास कुछ भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। ईश्वर जैसा करवाते हैं, जैसा बुलवाते हैं, आज हम सबने वैसा ही कहा है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ। प्रभु ने कहा, जो छिप कर रहना चाहता है, तुम सब पंडित होकर उसे क्यों प्रकाश में ला रहे हो? भक्तों ने भी बहुत अच्छा लॉजिक दिया वहां पे, जिसको हम सभी भी देते हैं पर हम गलत जगह देते हैं। और भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, मतलब हम जो भी गड़बड़ भी करते हैं वो भगवान की इच्छा से करते हैं। ये लॉजिक हम अब गलत जगह फिट करते हैं, उन्होंने सही जगह फिट किया कि भैया हमारी मर्जी से कुछ नहीं है, जैसा हम जो करवाएंगे जो बुलवाएंगे वैसा बोलेंगे। आओ उसकी तुम एक प्रकार से जैसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हो, पोल क्यों खोल रहे हो? हाँ, क्यों प्रकाश में ला रहे हो? और वो भी पंडित होके, ज्ञानी होके। श्री गौर सुंदर ने श्रीवासादि भक्त वृंद से कहा, तुम सबने पंडित होकर कृष्ण नाम के बदले गौर कीर्तन को प्रारंभ कर दिया, किंतु जब श्री कृष्ण आत्म परिचय गोपन करके स्वयं को छिपाए रखने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तब वह बात उद्घाटित कर देने से तुम लोगों को क्या फल मिलेगा? मतलब जब अभी स्वयं भगवान की इच्छा नहीं है कि मुझे ऐसा प्रकाश किया जाए, तो अगर आप लोग कर रहे हैं ऐसा, तो आपको क्या फल मिलने वाला है? सुनिया प्रभुर वाक्य पंडित श्रीवास, हस्ते सूर्य अच्छा दिया मने मने हासे। प्रभु बले की संकेत कैल हस्त दिया, तुम्हारे संकेत तुम्हें कहत वांगिया। श्रीवास बलेन हस्ते सूर्य ढाकिलांग, तुम्हारे विदित करे एई।
कहिला हस्ते की कखन पारी सूर्य आच्छादिते से मत असंभव तुम लुकाइते सूर्य यदि हस्ते वहाय न आच्छादित तब तुम लुकाइते नर कदाचित। श्रीनिवास, जो श्रीवास पंडित हैं, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। प्रभु के वचन सुनकर श्रीवास पंडित हाथों में सूर्य देव को आच्छादित करते हुए मन ही मन हंसने लगे। सूर्य को ढकने लगते, मैं सूर्य को ढक देता हूँ ऐसे। प्रभु ने कहा, हाथों से तुमने ये क्या संकेत किया? और हंस भी रहे साथ में। अपने संकेत के बारे में तुम ही खुल के बताओ कि तुम ये क्या कर रहे हो। श्रीवास ने कहा, हाथों से मैंने सूर्य को ढका है। मैं आपको स्पष्ट में यह बता रहा हूँ कि हाथ से कभी सूर्य को आच्छादित किया जा सकता है? क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहे हैं क्या हाथ से छुपाया जा सकता है सूर्य को? उसी प्रकार आपको छिपाए रखना भी असंभव है। यदि हाथों से सूर्य को ढक देना संभव भी हो जाए, तथापि आप कभी भी छिपकर नहीं रह सकते। भले ही पहले तो असंभव है सूर्य को ढकना, पर हो सकता कुछ ऐसा हो जाए कि सूर्य को ढक पाए कोई हाथों से, पर आपको छिपा के रखना ये संभव नहीं हो सकता। ऐसे श्री भगवान जो कहते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो ऐसे श्री भगवान को कैसे कोई आच्छादित रख कर सकता है जो स्वयं प्रकाशित है। ये नारी लुकाइते शिरोद सागरे लोकालय आच्छादन किसे करी तारे हेमगिरी से तू बंध पृथ्वी पर्यंत तुम्हारे निर्मल यशे पुरिल दिगंत। क्षीर सागर में जो छिपकर नहीं रह सके, उन्हें लोकालय में कैसे आच्छादित करें। पृथ्वी पर हिमगिरी से लेकर सेतु बंध तक आपका निर्मल यश सर्वत्र परिव्याप्त हो चुका है। आ ब्रह्मांड पूर्ण हैल तुम्हारे कीर्तने कत जन दंड तुम्ही करी बाके मने सर्व काल भक्त जय वाड़न ईश्वरे इन काले अद्भुत हैल आसी द्वारे। आपके यश कीर्तन से समस्त ब्रह्मांड परिपूर्ण हो चुका है, सभी को आप दंड प्रदान कैसे करेंगे? ईश्वर सर्व काल भक्तों की महिमा बढ़ाते रहते हैं। उसी प्रकार उसी समय द्वार पर एक अद्भुत घटना घटी। सहस्त्र सहस्त्र जन न जानी को थाड़ जगन्नाथ देखी आयल प्रभु देखी वार के हवा त्रिपुरा के हा चाटी ग्रामवासी श्री हटिया लोक कहे के हा बंग देसी सहस्त्र सहस्त्र लोक करे न कीर्तन श्री चैतन्य अवतारे करी वर्णन जय जय श्री कृष्ण चैतन्य वनमाली जय जय निज भक्ति रस कुतूहली जय जय परम सन्यासी रूपधारी जय जय संकीर्तन लंपट मुरारी जय जय द्विज राज वैकुंठ विहारी जय जय सर्व जगत रूपकारी जय कृष्ण चैतन्य श्री सचिर नंदन ए मत गाई नाचे सत संख्य जान। न जाने कहाँ से जब ये घटना चल रही है, महाप्रभु पूछ रहे हैं कि बताओ, हाँ तुमने नया क्या कीर्तन शुरू कर दिया कृष्ण कीर्तन छोड़ के। और जब श्रीवास इस प्रकार से कह रहे कि सूर्य को कोई ढक सकता है, तो आपको कैसे ढक सकता है कोई। तभी उन्हें सच्चिनंदन के द्वार पर एक घटना घटी। न जाने कहाँ से हजारों हजारों लोग जगन्नाथ दर्शन के उपरांत प्रभु के दर्शनों के लिए आ गए। कोई त्रिपुरा का था, तो कोई चट्टग्राम निवासी था, कुछ लोग श्रीहट्ट से आए हुए थे, तो कुछ बंगाल के थे। श्री चैतन्य अवतार का वर्णन करते हुए हजारों लोग कीर्तन कर रहे थे। श्री कृष्ण चैतन्य वन माली की जय हो जय हो, निज भक्ति रस कुतूहली की जय हो जय हो, परम सन्यासी रूपधारी की जय हो जय हो, संकीर्तन लंपट मुरारी की जय हो जय हो, द्विजराज वैकुंठ विहारी की जय हो जय हो, संपूर्ण जगत के उपकारी की जय हो जय हो। भगवान ने संपूर्ण जगत पर उपकार किया है। इतना दयालु हो, कितना महावदान्य हो कि अपना नाम संकीर्तन जगत में आविर्भूत करवाया।
स्वयं से उसको स्थापित किया। कितना इजी है आज पूरे विश्व के किसी भी कोने में जिस भी व्यक्ति के जीवन में कोई एक वैष्णव घुस चुका हो, उसके जीवन के सब झमेले दूर हो जाते हैं एकमात्र भगवान नाम के आश्रय से। एक हमेशा एक ढांढस रहता है कि भैया ठाकुर जी करेंगे सब। हाँ, कुछ भी झमेला है जिंदगी में, हरि नाम उठा लो, हरि नाम करते रहो, हरि नाम करते रहो। तो एक प्रैक्टिकल वे में भी जो बहुत ज्यादा इमोशनल इम्बैलेंस है वो भी मेंटेन हो जाता है, मैनेज हो जाता है। धीर बुद्धि से फिर निर्णय लेने वाली क्षमता भी भगवान प्रदान करते हैं। कृष्ण चैतन्य श्री सच्चिनंदन की जय हो। इस प्रकार कीर्तन करते हुए सैकड़ों लोग नाच रहे थे। इसमें एक शब्द दिया है संकीर्तन लंपट मुरारी। इसका यहाँ पे अलग से तात्पर्य दिया। संकीर्तन लंपट मतलब लंपट वर्ड एक प्रकार से तो गलत वे में यूज किया जाता है जगत में, और भगवान श्री कृष्ण के लिए जहाँ यूज किया जाता है तो सामान्य जन नहीं कर सकते। वो भगवान के जो निज जन है वही कह पाएंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा संकीर्तन लंपट मतलब सभी प्रकार के साधन भजन आदि की अपेक्षा कृष्ण संकीर्तन में अतिशय आग्रह विशिष्ट। जो नाम संकीर्तन है उसमें विशेष आग्रह है, और यही एकमात्र उपाय है इस कलयुग में। जो नाम संकीर्तन है, अभी नाम जप नहीं कहा जा रहा है। नाम जप तो हम अकेले अकेले करते हैं ऐसे 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 और निपटा दिया संख्या पूर्ण। नाम संकीर्तन जो गौर भक्त वृंद के संग में भगवान के नाम को अलग अलग रागों में उच्च पद्धति में है, मृदंग है, विजय घंटी है, करताल है, इस प्रकार से उन सब के संग में भगवान का जो उच्च स्वर से नाम संकीर्तन है उसकी बात हो रही है। वही एकमात्र समाधान है इस घोर कलिकाल में प्रत्येक समस्याओं का। पहली लाइन ये इसलिए बोलनी पड़ती कि हम सब इसी बुद्धि से भजन राज्य में आते हैं कि समस्या निपटेंगे। लेकिन ये नाम संकीर्तन इतना सस्ता भी नहीं है केवल समस्याएं निपटाता है। ये वो जो प्रेम धन है, गोलोकेर प्रेम धन, फिर नाम संकीर्तन, ये इतना महंगा वाला धन है। स्वयं श्री भगवान का जो निज धाम है गोलोक धाम, वहां से उतरा है गोलोकेर प्रेम धन नाम संकीर्तन। वहां जो सबसे कीमती मुद्रा चलती है उस गोलोक धाम में वो है नाम संकीर्तन। जिसका जैसा जैसा भाव हो, जो भौतिक धरातल पर चाहता हो या जो आध्यात्मिक धरातल पर, और जिस प्रकार की जिसको जो संपत्ति चाहिए, ये नाम संकीर्तन संपूर्ण ये समर्थ है अपने आप में अकेला ही उसको प्रदान करने के लिए। क्योंकि दृढ़ता से इस नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं पूर्व वैष्णव के सन्निधि में, वे अवश्य इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उस आध्यात्मिक जगत की ओर दृष्टि कर सकते हैं और इच्छा कर सकते हैं कि एक दिन हमें भी प्राप्त होगी प्रेम धन रूपी संपत्ति। महाप्रभु का बाकी सब साधनों की बजाय कृष्ण संकीर्तन में विशेष आग्रह है, इसलिए कहा संकीर्तन लंपट। श्रीवास बलेन प्रभु एबे की करीबा सकल संसार गायक था लुकाईवा। श्रीवास ने कहा प्रभु अब क्या करोगे, सारा संसार यश कीर्तन कर रहा है, कहाँ छिपोगे। अभी तक तो हम ही आपका कीर्तन कर रहे थे, आपको लगा कि मैं इनको चुप करा देता हूँ, पर अब तो सारा जगत आपका कीर्तन कर रहा है, आप कैसे चुप कराओगे। मुई की सिखाए प्रभु ये सब लोके रे, यही मत गाय प्रभु सकल संसारे। अदृश्य व्यक्त तुम्ही हई आओ नाथ, करुणा हई आछे जीवे रे साक्षात। लुकाओ आपने तुम्ही प्रकाश आपने, प्यारे अनुग्रह कर जाने से ही जने। हे प्रभु क्या मैंने इन सब लोगों को सिखाया, क्या मैंने सिखाया इनको कि आपका कीर्तन करो। ये है श्रीवास पंडित, इन्हीं के लिए श्रीनिवास भी कहा जाता है। यह है श्रीवास पंडित, भगवान कितने स्निग्ध जन, उनसे कुछ भी चिक चिक कर सकते हैं, उनसे कुछ भी बात कह सकते हैं अधिकार पूर्ण तरीके से। कह रहे अब बताओ इनको मैंने सिखाया क्या। हे प्रभु सारा संसार इस प्रकार यश कीर्तन कर रहा है। हे नाथ आप अदृश्य
अव्यक्त होकर भी करुणा पूर्वक जीवों के सामने साक्षात प्रकट हुए हैं। भगवान की कोई जड़, कोई भौतिक अपीयरेंस नहीं हमारे जैसे। हमको कोई ऐसे छूता तो महसूस होता है, क्योंकि हम पंच तत्वों से बने। भगवान पंच तत्वों से नहीं बने, आनंद से बने हैं। भगवान पूरे के पूरे आनंद से बने। तो ये हमारी समझ से परे कि आनंद भी कोई ऐसा मटेरियल है क्या जिससे कुछ बनता है। पर भगवान जिस मटेरियल से बनते हैं वो आनंद। ब्रह्मा जी कहते हैं, आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य, आपका जो उज्ज्वल सी विग्रह पूरा का पूरा आनंद से निर्मित है। आप स्वयं अपने आप को छिपाए रखते हैं, स्वयं अपने आप को प्रकाशित करते हैं। आपसे अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति ही आपको जान सकते हैं। सोई जान ही जेहू देहि जनाहि। भगवान को कौन जान सकते हैं और कितनी मात्रा में जान सकते हैं? वो जान सकते हैं जिनको भगवान चाहते हैं जाने, उतना ही जान सकते हैं जितना चाहते हैं कि ये जाने। कोई भी अपने प्रयत्न से भगवान को ऐसे कर नहीं सकता कि मैंने सब जान लिया। भगवान जितना उसको बुद्धि देते हैं उतना ही वो समझ पाता है। इसका जो तात्पर्य है इसको हम श्रवण करते चलेंगे। भगवान गौर सुंदर साक्षात अवतारी कृष्ण है, किंतु श्री गौर मूर्ति में भक्त वेश प्रकाशित करके प्रभु ने अपने आप को आवृत किया था और साक्षात संकीर्तन मूर्ति श्री गौर सुंदर भागवत कथित कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेध सा। जिन पे दिमाग है वो भजते हैं इस प्रकार से, जो उमेद है जिन पे बुद्धि नहीं है वो नहीं भजते हैं। इस श्लोक के प्रतिपाद्य उपास्य के रूप में प्रकाशित हैं। जो कृष्ण संकीर्तन करते हैं वही गौर सुंदर को जान सकते हैं। कीर्तन के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अनुष्ठानों में रत जनगण गौर सुंदर को सुष्ठु भाव से जानने में असमर्थ हैं। एकमात्र नाम संकीर्तन, कौन सा नाम संकीर्तन? श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही वो सामर्थ्य दे सकता है कि जो संकीर्तन पिता श्री महाप्रभु को जान सके जीव। श्री कृष्ण संकीर्तन का एकमात्र आश्रय ही जीव को इतनी सामर्थ्य प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कह रहे हैं ऐसा कोई भी मात्र एक इकलौता साधन भी नहीं है जिसको प्रयोग करके श्री गौर सुंदर को जाना जाए, केवल नाम संकीर्तन। क्योंकि नाम संकीर्तन में हमारे मोस्ट ऑफ द जो भी हमारी सेंसेस हैं सभी लग जाती हैं। बुद्धि, मन, आंखें, कान, जिह्वा सभी लग जाती है। तालियां बजाने में ऐसे हाथ लग रहे हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, मृदंग हो, कांसा, करताल, इस प्रकार से किसी को नृत्य करना हो, पैर भी इंगेज होते हैं। नाम संकीर्तन कंप्लीट अपने आप में। इस नाम संकीर्तन का जो आश्रय लेते हैं वही श्री गौर सुंदर को समझ पाएंगे। प्रभु बले तुम्ही निज शक्ति प्रकाशिया, भलाओ लोकेर मुखे जानी लांग इहा। तुम्हारे हारे सुना पंडित, जाने लांग तुम्ही सर्वशक्ति समन्वित। प्रभु ने कहा, मैं यह जान गया हूँ कि तुम अपनी शक्ति का प्रकाशन करके लोगों के मुख से बुलवाते हो। सुनो पंडित, मैं तुमसे हार गया हूँ, तुम सर्वशक्ति समन्वित हो, मुझे इस बात की जानकारी हो चुकी है। मैं समझ गया कि तुम जादू करके लोगों के मुख से बुलवाते हो। हाँ, मैं हार गया तुम्हारे आगे। सर्वकाल प्रभु बड़ाए न वक्त जाय, एता न स्वभाव वेदे भागवते कय। प्रभु सर्वकाल भक्तों की महिमा बढ़ाते रहते हैं, यह उनका स्वभाव है। वेद, श्रीमद् भागवत आदि ऐसा, हरि बोल, ऐसा कहते हैं। भगवान हमेशा सर्वकाल सब समय अपने भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं। वो भागवत जी में हम एक एक प्रसंग में, प्रत्येक प्रसंग में श्रवण करते हैं कि भगवान भक्तों की कीर्ति को बढ़ाने वाले, उनकी महिमा को स्थापित करने वाले हैं।
हास्य मुखे सर्व वैष्णवेर गौर राय, विदाय दिले न सबे चलिला वाशाय। हे न श्री चैतन्य देव श्री भक्त वत्सल, इहान से कृष्ण करी गायन सकल। गौरांग महाप्रभु ने सभी वैष्णव को हंसते हुए मुख से विदा किया। सभी वैष्णव घर के लिए चल दिए। श्री भक्त वत्सल चैतन्य देव ऐसे थे कि उन्हें ही सब भक्त वृंद कृष्ण मानकर उनकी महिमा का कीर्तन किया करते थे। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।